दिन दूसरे के लिए भला सोचने लगे, समझ लेना कि दुशासन का वध हो गया है। और जिस दिन हम जाकर के दूसरे के प्रति थोड़ी करुणा हृदय जाकर के बन जाए, उस दिन समझ लेना शकुनी का सत्यानाश हो गया है साहब। और जाकर के जब दूसरे के प्रति जीने की हिम्मत आ जाए तो दुर्योधन का जाकर के मरण हो गया, महाभारत साहब हो गया साहब। ये जीवन में देख लेना। और हृदय से होना चाहिए। बाहर तो आदमी कुछ भी करने के लिए, बाहर प्रदर्शन करने के लिए बहुत कुछ तैयार। हृदय कपाट देखो कितने खुश होते हैं, परमात्मा तुम्हारे पास में राजी होते हैं। ये जाकर के व्यवस्था है, बाहर दिखाने के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या कर लेता है। दुर्योधन भी खूब कर रहा है। आखिर में दुर्योधन ने महल घूमने की इच्छा जताई। महल घूमने की इच्छा जताई तो जहां पानी था वहां पर सूखा दिखे, और जहां सूखा था वहां पर पानी दिखे। ऐसा देख करके दुर्योधन जहां सूखा था वहां पर वो धोती पहना था, थोड़ा ऊंचा करा जा करके घुटने घुटने तक, और उसमें चल पड़ा। तो दुर्योधन की इन जाकर के धर्म जाकर के द्रौपदी थी पांचाली, उसमें देख लिया तो वो जोर जोर से हंसने लगी। और हंसने भी लगी, और हंसने के साथ में उसने कहा कि अंधे की औलाद अंधी होती है। जाकर के ये शब्द भी कह दिया। अरे जब पानी है ही नहीं तो तू काहे को डर रहा है। लेकिन मायावी महल था, और उस मायावी महल के कारण उसको जाकर के ये देखने का जाकर के भ्रम हुआ। आखिर दुर्योधन और ईर्ष्या से भर गया। हालांकि द्रौपदी ने गलती को स्वीकार किया कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सब विधि का विधान है, ऐसा मान करके पश्चाताप भी कर रही। देखो भैया, बंदूक की गोली और मतलब मुख से बोली जब निकल जाए ना तो ये कभी वापस नहीं लौटती है। इसलिए जरा बंदूक को जरा सावधानी से संभाल करके रखो। पता नहीं कौन कब कैसी स्थिति में हो जाए और कोई निर्दोष मारा जाए। और ये बोली भी है ना, इसको भी जरा संभल करके बोलो। कभी हो सकता है भ्रम हो जाए और तुमसे कड़वी बोली निकल जाए तो उसका हृदय दुख जाए। इसलिए जरा सोच करके अच्छी तरीके से समझ करके बोलो। कभी कभी थोड़ी बहुत कोई कड़वी भाषा बोल भी देता है, लेकिन अपने को कड़वी नहीं बोलना। चलो जितनी उसमें समझ है ना वो जाकर के अपनी समझदारी बता दी, लेकिन अपना अपना जाकर के वाणी को क्यों खराब करें। थोड़ा सा संभल करके बोलो तो आपको जाकर के लाभ होगा। लेकिन धर्मराज ने जाकर के पांचाली को कहा कि देवी आपने अच्छा नहीं किया। बोले अब बहुत हो गया जो होना था। दुर्योधन ने यहाँ पर जाकर के हस्तिनापुर में यज्ञ में जाकर के जुआ खेलने की शर्त जाकर के मनवा ली अपने बाप से, और बाप से जाकर के मनवा लिए। तो बाप ने जाकर के एक दिन दुर्योधन ने बाप से ऐसा पूछा कि पिताजी ये बताओ, मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान किए, इतने पुण्य किए। दुर्योधन ने बहुत अच्छे यज्ञ किए साहब। महाभारत पढ़े तो आश्चर्य होता है, जितना दान दुर्योधन ने दिया इतना पांडवों ने नहीं दिया साहब। जितना जाकर के भंडारा दुर्योधन ने किया इतना पांडवों ने नहीं किया। उसने बड़े बड़े यज्ञ किए। एक यज्ञ में तो कृष्ण को भी बुला लिया उसने, और कृष्ण को बुला करके उनके सामने खूब हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात लुटा रहा, और कृष्ण के नाम पर लुटा रहा। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया, बोले हाँ। बोले आप जब देखो जब पांडवों की चर्चा करते रहते हैं कि तुम धर्मराज भैया, फलाने भैया, लेकिन उनसे कभी 2 रुपया का दान नहीं हुआ। और एक में देखो तुम्हारे नाम पर करोड़ों अरबों रुपए लुटा रहा हूं, और देखो तो जहां पर असंख्य लोग जाकर के भोजन कर रहे। बोलो आपको खुश है आपकी नहीं? आपको जरा अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? कृष्ण भगवान थे, उन्होंने कहा कि देखो मैं कोई रिश्वतखोर नहीं हूं। जयराम जी की बोलो ना, जरा जोर से बोला करो तो ठीक रहे। तो यहाँ पर कन्हैया ने कहा कि देखो दुर्योधन भैया, मैं कोई रिश्वतखोर नहीं हूँ कि कोई थोड़ी सी मेरी मोनोपाली कर दे, मेरे को थोड़ा सा कोई जाकर के खर्च कर दे मेरे नाम पे तो मैं उसकी ढपली बजाने लगूं। ये मेरा स्वभाव और होना भी नहीं चाहिए। कोई ने तुम्हें जाकर के लड्डू बापला खिला दी तो तुम तालियां बजाना चालू कर दो कि वाह वाह क्या बात है। अरे भाई खिला दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसकी गुलामी करने लगूं या उसकी जी हजूरी करने लगूं। अरे भाई खिलाया है तो चलो ठीक है, तो उसका करम धर्म था तो खिला दिया। तो कथा आती है यहाँ पर जाकर के कि कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन भैया एक बात कहूँ बुरा मानोगे तो भले मान जाना, लेकिन सच ये है। बोले क्या है बताओ?
बोले कि आप चाहते हैं कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर की बराबरी कर लूं, आप चाहते हैं कि मैं अर्जुन बन जाऊं, आप चाहते हैं कि भीम भैया बन जाऊं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि एक जन्म तो ठीक है, 1000 जन्म ले लोगे तब भी तुम धर्मराज की बराबरी नहीं कर पाओगे। जाओ, मैं आपसे ये वचन दे रहा हूं। दुर्योधन था तो वैसे ही काला पड़ गया। उसने कहा कि यार इतना सब कुछ कर दिया और 1000 जन्म भी ले ले, जब भी मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो कृष्ण पर भी दोष लगा दिया दुर्योधन ने कि तुम तो पक्षपाती हो। दुर्योधन ने कहा कि मतलब कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन भैया, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। मैं ना कभी पांडवों का पक्ष लेता हूँ ना कौरवों का पक्ष लेता हूँ। मैं कभी पक्षपाती नहीं रहा। मैं केवल धर्म के पक्ष में हूँ और किसी के पक्ष में नहीं। अब तुमको लगता है कि पांडव धर्म के पक्ष में नहीं है और मैं उनका संगत कर रहा हूँ। नहीं, यकीन ना हो तो तू अपने बाप से जाकर के पूछ ले। जितना हित तेरा बाप चाहता है, इतना हित तो कोई और नहीं चाहता है। और बेटा का हित सबसे ज्यादा कौन चाहेगा? मेरे ख्याल से बाप से बढ़कर के कोई हो नहीं सकता है जो बेटे का हित चाहे। साहब, बेटे का हित माँ और बाप से बढ़कर के कोई और नहीं चाहता है साहब। इसलिए कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, आप अपने बाप से जाकर के पूछ लो कि मैं जो कर रहा हूं वो महान है कि जो धर्मराज कर रहा है वो महान है। आप जरा जाकर के बाप से पूछ लो। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद में जाकर के एक दिन शाम को बैठा और शाम को बैठ करके उसने अपने बाप से कहा कि पिताजी मुझे बड़ी पीड़ा हो रही। बोले बेटा क्या बात है, क्यों पीड़ा हो रही? अरे तेरे लिए तो मैं हर बात मतलब तैयार हूँ और धर्म अधर्म सब छोड़ करके केवल तेरा पक्ष कर रहा हूँ। क्या धर्म है क्या अधर्म है ये सोचना ही बंद कर दिया, केवल तेरी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। बोल बेटा क्या बात है? बोले पिताजी हमने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, इतना बड़ा दान पुण्य किया, इतने भंडारे करे और कृष्ण को बुला करके यहाँ पर खूब रखा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि मैंने अच्छा किया है, ये तुम्हारे पांडव तो कभी कुछ कर ही नहीं पाते हैं और मैंने इतना सब कुछ किया, तो आपका क्या मत है? तो पिताजी कृष्ण ने तो मुझे जीते जी मार डाला। बोले क्यों? बोले उन्होंने कहा है कि तुम धर्मराज की तो 10 जन्म में भी बराबरी नहीं कर सकते हो। तो पिताजी ऐसा क्या है उनमें? मेरे गुप्तचर चारों तरफ गए तो जाकर के धर्मराज की चर्चा करते हैं, खाए मेरा और चर्चा धर्मराज की करे। महाराज मुझे बहुत पीड़ा हो रही, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, जरा बताइए, मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दो। तो उन्होंने धर्मराज मतलब धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा ये बताओ किससे पूछ रहा है आप, पिता से पूछ रहे कि राजा से पूछ रहे? बोले मैं पिताजी से पूछ रहा। बोले पिताजी से पूछ रहे हो तो बेटा तुम्हें उत्तर सही नहीं मिलेगा, मैं भी दुखी हूं, राजा से पूछो। बोले ठीक है राजा साहब से पूछ रहा हूं, जरा कृपा करके बताइए। बोले अगर राजा से आप पूछ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि कृष्ण ने जो कहा है कि तुम पांडवों की कभी बराबरी नहीं कर सकते हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम कभी भी बराबरी नहीं कर सकते हो। दुर्योधन हताश हो गया, उसने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले तुम इस जन्म में तो बराबरी नहीं कर सकते हो। बोले तो ऐसा क्या है उनमें? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्मराज में करुणा है, धर्मराज में जाकर की प्रीति प्रेम है, दया है, संतोष है, शिष्टाचार है, दूसरे को जीने की जाकर के साहस देने की हिम्मत है। और आप में क्या है बेटा? आप में शोषणवाद है, आप में जाकर के अत्याचार है, आप में जाकर के लोभ है, आप में जाकर के अनर्थ है, इसलिए तुम उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकते। तो कैसे उनकी बराबरी करो? बोले बराबरी करना है तो शिष्टाचार ले आइए अपने हृदय में, बराबरी करना है तो जाकर के करुणा भाव लाइए, बराबरी करना है तो दया भाव लाइए, दान भाव लाइए, ये जाकर के आप लाओ। तो दुर्योधन झल्ला पड़ा। दुर्योधन ने कहा कि बाप ये तो सारे लक्षण एक कायरादमी में होते हैं। उन्होंने कहा मैंने बोला था ना कि इस जन्म में तुम कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। कृष्ण 10 जन्म की कह रहे हैं,
मैं समर्थन करता हूं कि तुम कभी शिष्टाचारवादी नहीं बन सकते हो, तुम करुणा और उदार हृदय वाले नहीं बन सकते हो, तुम प्रेम वाले कभी नहीं बन सकते हो। तुम में लड़ने की क्षमता तो है लेकिन प्रेम करने की क्षमता नहीं है। तुम में जाकर के युद्ध करने की क्षमता है, तुम में जाकर के ईर्ष्या करने की क्षमता है, लेकिन दया करने की क्षमता आप में है ही नहीं साहब। और जब तक आप में करुणा नहीं होगी, जब तक आप में दया नहीं होगा, जब तक आप में करुणा नहीं, प्रेम नहीं होगा, है तो जाकर के ये जाकर की अवस्था आपकी नहीं हो सकती है। तो पहले बेटा अगर आपको धर्मराज युधिष्ठिर की करुणा जाकर के उनकी दया का पात्र बनना है तो बेटा प्रेम करना सीख लो। और मैं भैया बहनों से सभी से जाकर के कह रहा कि प्रेम किसी दुकान पे नहीं मिलता सा।